कहीं भी अगर कोई लिक्विड का सरफेस स्फेरिकल है, चाहे वो कॉनकेव शेप में बन रहा हो या कॉन्वेक्स साइड में बन कॉन्वेक्स शेप में बन रहा हो, कॉनकेव वाली साइड पर हमेशा प्रेशर लार्जर होगा, कॉन्वेक्स साइड वाली प्रेस पर हमेशा प्रेशर स्मॉलर। तो अगर ऐसे बन रहा है, ऊपर एयर है, नीचे लिक्विड है, तो एयर में कितना प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर, लेकिन इसके नीचे वाली साइड पर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम आएगा। लेकिन कहीं भी अगर सरफेस बन रहा है कॉन्वेक्स शेप में, ऊपर एयर है, तो प्रेशर कितना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, लेकिन इसके नीचे लिक्विड वाली साइड पर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, कुल मिलाकर के कॉनकेव वाली साइड पर प्रेशर लार्जर है, कॉन्वेक्स साइड वाली सरफेस पर प्रेशर स्मॉलर है। लेकिन यहां ये बात ध्यान रखनी है कि चाहे फ्लैट हो, कॉन्वेक्स हो, कॉनकेव हो, जिस साइड एयर है वहां प्रेशर कितना रहेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल रहेगा। जिस साइड एयर है वहां प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल ही बना रहेगा। क्लियर हो इतनी बात? अब हम इसका यूज करेंगे एक छोटी सी डेरिवेशन में। छोटी सी प्यारी सी डेरिवेशन है, सिंपल सी बिल्कुल। एक लिक्विड की ड्रॉप है, एक ड्रॉप है पानी की बूंद या किसी भी लिक्विड की बूंद, और बूंद का स्ट्रक्चर, जबकि हम ये कह रहे हैं कि इसके ऊपर कोई और फोर्स डोमिनेट नहीं कर रही, कोई और फोर्स काम नहीं कर रही, केवल और केवल सरफेस टेंशन ही है जो इसकी शेप को डिसाइड कर रहा है। तो फिर इसकी शेप कैसी आएगी, स्फेरिकल, क्योंकि गिवन वॉल्यूम के लिए किसी भी स्फीयर का सरफेस एरिया मिनिमम है। तो इसलिए ड्रॉप को अगर अवसर मिल जाए, मौका मिल जाए, तो ये अपने आप को कैसे कर लेती है, स्फेरिकल कर लेती है। हर लिक्विड की यही प्रॉपर्टी है। अगर आप ध्यान से देखें, केवल इतना स्ट्रक्चर देखें, तो यहां से यहां तक कैसी सरफेस है, ये उभरी हुई सरफेस है, कॉन्वेक्स सरफेस है। बाहर एयर है, तो बाहर कितना प्रेशर, लेकिन अंदर कॉनकेव सरफेस है लिक्विड की साइड, तो यहाँ प्रेशर लार्जर है, लार्जर प्रेशर है यहाँ। अगर आप यहाँ से यहाँ तक का पार्ट देखें तो भी वही कंडीशन बन रही, यानी पूरी की पूरी लिक्विड की जो सरफेस है, या ये तो पूरी सरफेस ही एयर की तरफ कॉन्वेक्स है और लिक्विड की तरफ कॉनकेव है। तो कॉन्वेक्स साइड पर तो प्रेशर कितना होना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही होना है। इसे हम अक्सर रिप्रेजेंट करते हैं किससे, पी से। लेकिन इस ड्रॉप के अंदर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से लार्जर होना, बस यही हम फाइंड करने वाले हैं। क्या फाइंड करने वाले हैं, एक्सिस प्रेशर, एक्सिस प्रेशर इनसाइड अ ड्रॉप। एक्सिस प्रेशर फाइंड करेंगे हम, कितना एक्स्ट्रा है। टोटल प्रेशर कैसे फाइंड करेंगे, उस एक्स्ट्रा प्रेशर में एटमॉस्फेरिक प्रेशर और जोड़ दो, टोटल प्रेशर आ जाएगा। एक्सिस प्रेशर इनसाइड अ ड्रॉप, और इसी का दूसरा रूप बन जाएगा एक्सिस प्रेशर इनसाइड अ बबल। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बबल में दो सरफेस होती हैं और लिक्विड ड्रॉप में केवल एक सरफेस है, बबल में दो सरफेस है। ठीक है जी, सिंपल सी डेरिवेशन है, छोटी सी बात है बस समझने की। क्या इस पूरी ड्रॉप के अंदर प्रेशर लार्जर है एज कंपेयर टू प्रेशर आउटसाइड इट, ठीक है, लेकिन फिर भी ये एक्सपेंड नहीं हो रही। एक्सपेंड क्यों नहीं हो रही, क्योंकि सरफेस टेंशन ने इसकी सरफेस को मिनिमम कंडीशन में मेंटेन किया हुआ है। समझ रहे हैं बात, सरफेस टेंशन इसकी सरफेस को सिकोड़ने की कोशिश में है। अगर एक्सिस प्रेशर के कारण एक्सिस प्रेशर इस ड्रॉप को बड़ा कर दे, इस ड्रॉप को एक्सपेंड कर दे, इसको एनलार्ज कर दे, तो सीधी सीधी बात है
कि सरफेस बढ़ जाएगा, सरफेस एरिया बढ़ जाएगा क्योंकि रेडियस बढ़ गई इसकी। सरफेस एरिया 4 पाई r स्क्वायर, रेडियस बढ़ी तो सरफेस एरिया बढ़ गया, राइट। अब सरफेस एरिया बढ़ गया तो सरफेस टेंशन क्या करेगा? सरफेस टेंशन तो सरफेस एरिया बढ़ने के बिल्कुल भी फेवर में नहीं है ना। तो इसको एक्सिस प्रेशर होने के बावजूद भी किसने रोका हुआ है इसे बढ़ने से, इसे एक्सपेंड होने से? किसने रोका हुआ है? सरफेस टेंशन ने रोका हुआ है। लेकिन अगर आप इसे एक्सपेंड कर दें, एक्सपेंड करना चाहे, तो इस सरफेस टेंशन जिसने इसको स्फेरिकल सरफेस में मिनिमम वॉल्यूम में मेंटेन किया हुआ, मिनिमम सरफेस एरिया मेंटेन किया हुआ, इस सरफेस टेंशन के अगेंस्ट आपको कुछ वर्क करना पड़ेगा। जैसा कि पीछे हमने इस डेरिवेशन में किया था। कहा कि यहां अगर आपने इस वायर को खींचना है बाहर की तरफ, इसका मतलब हो गया कि आप सरफेस एरिया इंक्रीज कर रहे हो। तो सरफेस एरिया इंक्रीज करने के लिए आपको सरफेस टेंशन वाली फोर्स के अगेंस्ट फोर्स लगानी पड़ेगी, चलना भी पड़ेगा, तो इसका मतलब वर्क करना पड़ेगा, राइट। बस इसी फिनोमिनन से हम एक्सिस प्रेशर यहाँ फाइंड कर लेते हैं, वो एक्सिस प्रेशर हम यहाँ फाइंड कर लेते हैं। सपोज एक्सिस प्रेशर यहाँ इसके अंदर P है, P लिखो, नहीं P तो मैंने एटमॉस्फेरिक प्रेशर ले लिया। नहीं, किताबों में ज्यादातर P लिखा हुआ है तो P ही लिख लेता हूँ, P ही लिख लेता हूँ इसको मैं। एक्सिस प्रेशर इनसाइड अ ड्रॉप, ये मैंने लिखा P। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को यहाँ छोटा सा इसमें हम बदल देते हैं, PA कर देते हैं इसको, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, करेक्ट। एक्सिस प्रेशर इनसाइड द ड्रॉप इज P। अब ये जो एक्सिस प्रेशर है, आपने कहा कि इस एक्सिस प्रेशर ने लिक्विड की ड्रॉप को एक्सपेंड कर दिया। एक्सिस प्रेशर ने लिक्विड की ड्रॉप को एक्सपेंड कर दिया बाय रेडियस dr। अब ये dr क्या है? ये इसकी ड्रॉप की अपनी रेडियस थी कितनी? कैपिटल आर। ड्रॉप की अपनी रेडियस कैपिटल आर, और यहां से कितना इंक्रीज कर दिया? dr इंक्रीज कर दिया। dr जब इंक्रीज कर दिया तो कुछ वर्क करना पड़ेगा ना, हाँ? हेंस वर्क डन अगेंस्ट सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन के अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ा। वर्क डन अगेंस्ट सरफेस टेंशन कितना होगा बोलिए, बोलो। अरे एस डेल्टा ए करा नहीं था कल? एस डी ए, एस क्या है यहां पर? सरफेस टेंशन। डी ए क्या है? इंक्रीज इन एरिया, ठीक है। लेकिन ये वर्क किया किसने है? प्रेशर ने, ठीक है। दिस वर्क इज डन बाय एक्सिस प्रेशर। तो प्रेशर ने कितना वर्क किया? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। प्रेशर की टर्म्स में फोर्स को कैसे लाओगे? याद कीजिए, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स इज इक्वल टू बोलो एक्सिस प्रेशर इनटू एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट। कितना वर्क हुआ? एक्सिस प्रेशर P है। कितने एरिया पर लग रहा है ये एक्सिस प्रेशर? ये एक्सिस प्रेशर इस पूरी की पूरी ड्रॉप पर लग रहा है। पूरी की पूरी ड्रॉप पर बाहर की तरफ एक्सपेंड करने की
कोशिश में पूरी की पूरी ड्रॉप पर लग रहा है, तो एक्सिस प्रेशर कितने एरिया पर लग रहा है? एक्सिस प्रेशर लग रहा है 4πr² पर। कितना डिस्टेंस चलना पड़ा इसे? dr। कितना डिस्टेंस? ये देखो ना यहाँ से dr। भाई एक फोर्स लग रही है, कितने कितना आगे बढ़ रही है इस तरह हर तरफ, ये dr डिस्टेंस से चलना पड़ा, है ना। फोर्स फोर्स तो हमने पूरे की फोर्स निकाल ली, हर तरफ फोर्स लग रही है, और कहाँ कितना चल रहा है? dr। तो वर्क डन कितना हो गया? फोर्स, ये तो एक्सिस प्रेशर इंटू एरिया, तो फोर्स हो गई, और इंटू dr। अब यही वर्क तो ये वाला है, यही वर्क तो है ये, तो इसलिए सीधी सीधी बात है, P इंटू 4πr² इंटू dr इज इक्वल टू क्या बना? एस डी ए। डी ए चेंज इन एरिया, P इंटू 4πr² dr। चेंज इन एरिया कितना होगा बताओ ना जरा। चेंज इन एरिया आपका है नया एरिया जो भी बना माइनस ओरिजिनल एरिया। नया एरिया कितना बना? नया एरिया आपका बना 4πr+dr² में से ओरिजिनल एरिया कितना है? 4πr² सेपरेट कर दो, राइट। 4πr² P इंटू dr इज इक्वल टू, देखना जरा, मैं यहां से 4π कॉमन ले लूं। अच्छा अगर कहो तो r भी कॉमन ले लूं क्या? चलो अच्छा, एक स्टेप कर लेते हैं एक्स्ट्रा। 4π तो ये है ही, यहां से r कॉमन ले रहा हूं, r² कॉमन निकल कर आएगा क्योंकि ब्रैकेट के बाहर r है, तो ये कितना बनेगा? 1+dr/r² माइनस 4πr²। अब 4πr² निकल ले सकते हैं बाहर, कॉमन ले सकते हैं, तो 4πr² एक्सिस प्रेशर इंटू dr इज इक्वल टू 4πr²s, और अब ब्रैकेट में कितना बचा? 1+dr/r² माइनस 1। ओके, 4πr² दोनों साइड है, दोनों साइड है, तो क्या बना? P इंटू dr इक्वल्स s। अब इसे आप ओपन कर दीजिए, किससे ओपन कर दीजिए? बायनोमियल थ्योरम से, क्योंकि सर्टेनली फर्स्ट आपके ब्रैकेट के अंदर पहली क्वांटिटी साफ साफ आपको दिखाई दे रही 1, dr की वैल्यू r से बहुत छोटी है, तो ये आपका 1 से बहुत छोटा है। ओपनिंग कर दीजिए बायनोमियल थ्योरम से, और बाकी पावर्स को, हायर पावर्स को निगलेक्ट कर दें, तो क्या बना? 2dr/r माइनस 1, 1 यहां से खत्म हो गया, क्या बचा आपका? P dr इक्वल्स माइनस 2s dr/r। ओके, अब dr दोनों तरफ खत्म हो गया, क्या बचा अब आपके पास? P इक्वल्स माइनस 2s/r जूल, ओ सॉरी 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 सॉरी, न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। अब यहाँ जो निगेटिव साइन है, निगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट करता है? निगेटिव साइन आपका रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो भी वर्क डन है ये रखा है निगेटिव साइन, तो यहां तो 1+, ये आपका बना एक्सिस प्रेशर। टोटल प्रेशर कितना होगा? टोटल प्रेशर इनसाइड दैट ड्रॉप, टोटल प्रेशर इक्वल्स एक्सिस प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एक्सिस प्रेशर कितना है? 2s/r, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है? Pa। दिस इज व्हाट? टोटल प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप। अगर आप यही कंडीशन सारी बबल्स के लिए करें, तो बबल में थोड़ा सा चेंज आएगा, बिल्कुल थोड़ा सा चेंज आएगा बबल में,
बबल में क्या चेंज आने वाला है? बबल में सिर्फ और सिर्फ एक चेंज आने वाला है कि वहां एक सिंगल सरफेस के बजाय दो सरफेसेस होती हैं, क्योंकि बबल के अंदर भी क्या है? बबल के अंदर भी एयर है। ये बबल और ये बबल के अंदर वाली लेयर, ये बबल के अंदर वाली लेयर, और लिक्विड कहाँ है? केवल इन दोनों लेयर्स के बीच में है। यहां भी आपके एयर है, यहां भी एयर है। तो लिक्विड लिक्विड और एयर को सेपरेट करने वाली एक तो सरफेस ये हो गई, दूसरी सरफेस लिक्विड और एयर को सेपरेट करने वाली दूसरी सरफेस ये है। जब आप इसे एक्सपेंड करेंगे तो दोनों ही सरफेस एक्सपेंड होंगी, दोनों सरफेस के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। तो इस फॉर्मूले में क्या चेंज आ जाने वाला है बताओ? इस फॉर्मूले में क्या चेंज आ जाने वाला है? क्या हो जाएगा? P इक्वल्स 2s/r था। बबल के लिए फॉर्मूला क्या बन जाने वाला है? दो सरफेस है तो 4s/r आ जाएगा, बाकी और सब कुछ जो का त्यों बना रहेगा। ठीक है, कीजिए इसे।